नमस्कार, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए हल्द्वानी। हल्द्वानी ट्रेंडिंग हो रहा है क्योंकि आज श्वेता हल्द्वानी हैं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। श्वेता जी का चेहरा देखते ही सब खिल रहे हैं। तो श्वेता जी आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हल्द्वानी में। ये बताइए कि किस तरह के आपके अपकमिंग जो सॉन्ग्स आने वाले हैं, उसके जो दर्शक मतलब आपका वेट करें, कौन से हैं वो आप बताइए? अभी हाल ही में रिलीज हो रहा है, बस 2-3 दिन में। मे बी जब आप ये इंटरव्यू डालोगे तब तक आ जाएगा। जी। मशक-बीन चैनल से है म्यारा सैयां जी। दीक्षा धुंडियाल का गाना है, आजकल वो भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है। मतलब वो गाना तो गाती है, प्लस जो वो ठुमके मारती है ना तो आई थिंक वो उसका प्लस पॉइंट है। ठुमके? हाँ, बिल्कुल ठुमके मारती है। मेरे भी ठुमके बहुत हिट है उत्तराखंड में। जी, जी। बहुत अच्छा गाना है, इसलिए भी है क्योंकि बिग प्रोडक्शन है, जहाँ पे लोग पैसा लगाने में डरते हैं। आज हमारे उत्तराखंड की इंडस्ट्री पैसा लगा रही है। और गाना हमने जो शूट किया था वो भिकिया सेन में किया था। और वहाँ पे रेड कैमरा लेके जाना, इतनी बड़ी-बड़ी लाइट्स लेके जाना, रेड कैमरे से हालाँकि मूवी शूट होती है, तो आज हमारे उत्तराखंड के गाने शूट हो रहे हैं। और अब आपको अपकमिंग जो भी मशक-बीन पे गाने दिखेंगे, वो रेड कैमरे पे दिखेंगे, स्पेशली मेरे गाने। तो बड़ा गाना है, बहुत मेहनत करी है। आधी टीम नेपाल से आई थी, उत्तराखंड से थी, चंडीगढ़ से कैमरा आया था, दिल्ली से लाइट्स थी, तो काफ़ी पैसा लगा है। तो आई रियली वांट कि लोग देखें हमारे उत्तराखंड के गाने को और बहुत सारा प्यार दें। आपने अभी नेपाल का नाम लिया, मैं जुलाई में गया था 28 जुलाई को काठमांडू। तो वहाँ भी फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, नेपाल और भारत को बेटी और रोटी का संबंध तो है ही, उसको और किस रूप में देख रही हैं? नहीं, मैं नेपाली इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हूँ। अभी मेरे गाने रिलीज़ हुए हैं। झुनकिरी एक बहुत सुंदर गाना रिलीज़ हुआ है और अभी हाल ही में हमने फुल हज़ूरी शूट किया था, तो उसमें जो हीरो था वो नेपाल से ही था। तो एक रिलेशन, एक बॉन्ड, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कल्चर बहुत मिलते हैं। अगर हम बात करें कि पशुपतिनाथ जी की वहाँ पे, जी। तो मेरी जो नानी है वो उनका कहीं न कहीं उनके कुल देवता भी पशुपतिनाथ जी हैं। तो वो एक बॉन्ड है, मुझे लगता है बना रहना चाहिए। अगर हम सीता मैया की बात करें, तो जनकपुर से वो जनकपुरिया बिल्कुल। वहाँ से हैं। और बिहार के कुछ पार्ट जैसे मिथिला आप बोलो, मिथिला हाँ, कल मैत्री ठाकुर भी आई हुई थी, मैथिली। तो बिहार से वो बिलॉन्ग करते हैं। और मतलब वो बॉन्ड है, वो रहना चाहिए इंडिया और नेपाल का। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि दोनों कल्चर मिक्स हो जाएँ। हाँ, कल उन्होंने काफ़ी गाया था मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएँगे खुल काफ़ी और जाएँगे, सीएम राम साहब भी आएँगे। ताली हाँ, बजा रहे थे। बहुत बिल्कुल। अच्छा मैं कह रहा था कि वहाँ के कुछ शब्द हैं जैसे नेपाल के सोने को सुनी कहते हैं, चाँदी कुछ चीज़ें हैं उसको आपको गाने में उनमें थोड़ा-सा हेर-फेर कुछ दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, हेर-फेर कुछ नहीं आती। मैं तो बहुत सारी रीजनल में काम कर रही हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ों में पहले सुनने में दिक्कत आती है, लेकिन देन उसके बाद जब उसके बारे में समझाते हैं, तो जैसे मैं 2-4 वर्ड्स याद करें, रामरो, हज़ूर, तो मैं वही बोलती रहती हूँ। तो वो हो जाता है मिक्स एंड मैच और मज़ा आता है काम करके। चलिए, अच्छा मैं कह रहा हूँ भाषा रुकावट तो नहीं है किसी कलाकार के लिए अगर आगे बढ़े तो? क्योंकि सब जगह हमारे क्या है, हर 28 कोस में पानी बदल जाता है तो भाषा भी बदलती है। हालाँकि अब थोड़ा-सी जल्द क्योंकि अब नेटवर्किंग का ज़माना है, लोग सीखते हैं तमाम भाषाएँ, विदेश की भी सीखते हैं। तो उसको किस रूप में देखें? नहीं, अगर हम हमारे उत्तराखंड में बात करें कि हम कुमाऊँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो गढ़वाल की काफ़ी सारी लैंग्वेज हमें भी समझ में नहीं आती। अब गढ़वाल तो और थोड़ा-सा दूर हो गया, हम कुमाऊँ में देख लें तो काफ़ी सारे अलग डिस्ट्रिक्ट हमें नहीं समझ में आती है। या हमारे खाने में थोड़ा-सा चेंजेज़ हैं, कपड़ों में चेंजेज़ हैं। तो धीरे-धीरे जब आप काम करने लगते हैं, तो जितना आप सीखते हैं फिर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नवयुवक, नवयुवतियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही है, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, किसी की मत सुनो और ज़िद्दी बनो, क्योंकि अगर आपके अंदर ज़िद नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ और जो मुझे करना होता है मैं वो करती हूँ, बस आगे अच्छा, बढ़ती आज हूँ। का युवा एक और की एक गलत सहमत में पड़ रहा है, जो है नशा और ड्रग्स। इसको पड़ रहा है, इसके लिए कुछ कहेंगी जो मतलब क्योंकि जीवन खराब हो जा रहा है लोगों का, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं ड्रग्स के नशे में पड़ने पे। शुरू-शुरू में तो उसे अच्छा लगता है, मस्त आता है, मस्ती लगती है, इसको कुछ मम्मी-पापा को बोलूँगी 4 मारो कान के नीचे और क्या। सही हो जाएँगे तो सही हो जाएँगे, जो देखो जो बिगड़ना होगा वैसे ही बिगड़ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कम होनी चाहिए। पर क्या करें, हर हर जगह पे उससे रिलेटेड सॉन्ग्स भी बनते हैं और वो फ़ील मुझे दम लगता है दम मारो दम जैसे जीना तमाम का। आपने बड़ा सुना है वो। नहीं मतलब नहीं बात नहीं है वो देखिए, मस्ती-मज़ाक एक तरफ है, लेकिन उस चीज़ में पड़ना बहुत गलत चीज़ है। तो ठेके बंद करा दो, सब बंद हो जाएगा। मतलब फ़िल्मों को रील के रूप में ले, रियल ना ना, लें। ना, रियल नहीं लेना चाहिए और मुझे लगता है सब बहुत समझदार हैं, आप इंडिविजुअली किसी को सिखा नहीं सकते हो। जो जितना दिमाग लेकर आए उतना ही काम करेगा बस। नहीं, ये मैसेज मतलब कि लोग कलाकार में डूबे इन चीज़ों की हट के, इन चीज़ों में मतलब अपनी सेहत बनाएँ, अलग ये इंस्टा वगैरह की जगह अपने रियल लाइफ़ में भी आएँ उसको उसमें ये मैं चाह रहा था। तभी तो हम डांस करते हैं, तो वो फ़िटनेस का एक पार्ट है डांस। अगर आप आजकल देखें कि जिम बहुत सारे हैं, तो आप लोग जिम जॉइन करें, जिम नहीं कर सकते, योगा करें घर पे। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेज़, तो फ़िटनेस पे ध्यान देना अच्छा, चाहिए। इसके आपके ठुमके और इसकी क्या राज है जो मतलब लोग इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं आप?
मैं अब बता दूंगी तो सब में आ जाएगी एनर्जी। नहीं, ये मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है, और बचपन से डांस करती आई हूँ, और लोगों का प्यार है, वो लोग हुटिंग करते हैं तो वो और जबरदस्त ठुमके लगते हैं और बस वायरल हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा तमाम चीज़ें श्वेता जी, या देखिए तमाम चीज़ों पे हमने तमाम सवाल किए, उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।